मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरे अजीज हमवतनों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ कोरोना आलमगीर वबा के खिलाफ देशव्यापी मुल्कगीर लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। 9 रोज हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस तरह से अनुशासन, इंज़िबात और सेवा भाव और जज्बा खिदमत दोनों का परिचय दिया है, दोनों को जाहिर किया है, वो अभूतपूर्व है, वो बेमिसाल है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने, हुकूमत, इंतजामिया और अवाम ने यकजहती के साथ स्थिति को, हालात को अच्छे ढंग से संभालने का बखूबी संभालने की भरपूर प्रयास किया है। मुकम्मल कोशिश की है। आपने जिस तरह 22 मार्च रविवार के दिन बतारीख 22 मार्च बरोज यकशंबा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने जंग करने वाले हर किसी का धन्यवाद, हर शख्स का शुक्रिया अदा किया, वो भी आज सभी देशों के लिए, तमाम ममालिक के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई ममालिक इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, अवामी खानाबंदी हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का प्रोग्राम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में, इस मुश्किल वक्त में देश को, मुल्क को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया, इसकी इज्तिमाई कुव्वत का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ, ये जज्बा जाहिर हुआ कि देश, कि मुल्क एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, जंग कर सकता है। अब लॉकडाउन के दौरान देश की, आप सभी की, मुल्क की, आप सभी की ये सामूहिकता, ये यकजहती चरितार्थ होती, असरअंदाज होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग, मुल्क के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है, ये ख्याल आ सकता है कि वो अकेला क्या करेगा, कि वो तन्हा क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को, कि इतनी तवील लड़ाई को अकेले कैसे लड़ पाएंगे, वो तन्हा कैसे लड़ सकेंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे, ये सवाल भी जहन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे, कि मजीद कितने दिन यूं ही गुजारने होंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है, ये लॉकडाउन का वक्त जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है, हम में से कोई तन्हा नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति, 130 करोड़ हम वतनों की इज्तिमाई ताकत हर व्यक्ति के साथ, हर शख्स के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है, हर शख्स की कुव्वत है। समय समय पर, वक्तन फवक्तन देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, हम वतनों की इस इज्तिमाई कुव्वत की अजमत, इसकी शान और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना, इसकी अजमत का एहसास करना जरूरी है। साथियों, हमारे यहाँ माना जाता है, हमारे यहाँ ख्याल किया जाता है, जनता जनार्दन कि अवाम ईश्वर का ही रूप होते हैं। इसलिए लिहाजा जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, जब मुल्क इतनी बड़ी जंग लड़ रहा हो, ऐसी लड़ाई में, तो ऐसी जंग में बार बार जनता रूपी, अवाम के रूप वाली महाशक्ति का, अजीम ताकत का, विराट स्वरूप का, अजीम कुव्वत का साक्षात करते रहना चाहिए, एहसास करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार, ये एहसास हमें मनोबल देता है, हमें जहनी कुव्वत देता है, लक्ष्य देता है, एक हदफ देता है, और उसकी प्राप्ति के लिए, उसे हासिल करने के लिए ऊर्जा भी देता है, तवानाई भी देता है। हमारा मार्ग, हमारा रास्ता और अधिक स्पष्ट और ज्यादा हमवार करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले, कोरोना वबा से फैली अंधकार के बीच, तारीकी के बीच हमें निरंतर, मुसलसल प्रकाश की ओर जाना है, रोशनी की जानिब गामजन होना है।
जो इस कोरोना संकट से, जो इस कोरोना की आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, हमारे गरीब भाई बहन, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से, कोरोना की आफत से पैदा हुई मायूसी से आशा की तरफ ले जाना है, उम्मीद की जानिब ले जाना है। इस कोरोना संकट से, इस कोरोना की आफत जो से अंधकार, जो तारीकी और अनिश्चितता पैदा हुई है और इबहाम पैदा हुआ उसे है, समाप्त करके, उसे खत्म करके हमें उजाले हमें और रोशनी निश्चितता की तरफ बढ़ना है, और तयक्कुन की जानिब बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना इस संकट को तारीक कोरोना आफत को पराजित करने के लिए शिकस्त देने के लिए हमें प्रकाश के तेज को, रोशनी के नूर को चारों दिशाओं में फैलाना है, चारों समतों में फैलाना है। और इसलिए इस संडे, इस यकशंबा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के कोरोना अंधकार की को, आफत से पैदा हुई तारीकी को चुनौती देना है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। रोशनी की ताकत से रूबरू कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की 130 करोड़ हम वतनों की महाशक्ति का जागरण करना है। अजीम कुव्वत को बेदार करना है। 130 करोड़ देशवासियों के 130 महासंकल्प करोड़ को हम वतनों के अज़्म अजीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नई बुलंदियों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को 5 अप्रैल बरोज यकशंबा रात 9 बजे शब के 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। 9 मिनट का ख्वाहिशमंद हूं। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को बरोज यकशंबा रात 9 बजे शब के 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके, घर की तमाम रोशनियां गुल करके, घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए, महज 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, चराग, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट रोशन करें। मैं फिर कहूंगा मोमबत्ती, दिया, चराग, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को शब के 9 बजे 9 मिनट तक जरूर रोशन करें। और उस वक्त यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, अगर घर की तमाम रोशनियां गुल करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति, चारों समत जब हर शख्स एक दिया जलाएगा, एक चराग रोशन करेगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, रोशनी की उस अजीम कुव्वत का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उजागर होगा, ये जाहिर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस रोशनी में, उस नूर में, उस उजाले में हम अपने मन में, हम अपने दिल में संकल्प करें, ये महसूस करें कि हम अकेले नहीं है, तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं है, हम तन्हा नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी तन्हा नहीं है। 130 करोड़ देशवासी, 130 करोड़ हम वतन एक ही संकल्प के साथ, एक ही जज्बे के साथ संकल्प है, पुरअज़्म हैं। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, मेरी एक और गुजारिश है। इस आयोजन के समय, इस इनेकाद के वक्त किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है, जमा नहीं होना है, रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में, राहों में, नहीं जाना है, या मोहल्लों में नहीं जाना है, घर के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को, कभी भी लांघना नहीं, कभी भी पार करना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है, यही रामबाण तरीका है। इसलिए लिहाजा 5 अप्रैल रविवार 5 अप्रैल बरोज यकशंबा रात 9 बजे शब के 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर, कुछ लम्हे तन्हा बैठकर
माँ भारती का स्मरण कीजिए, मादरे वतन को याद कीजिए, 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए, 130 करोड़ हम वतनों के चेहरों का ख्याल 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का 130 करोड़ एहसास हम कीजिए। वतनों की यकजहती, इस अजीम कुव्वत का एहसास ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की, इस मुश्किल दौर से ताकत जद्दोजहद देगा। करने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी, फतहयाब होने का एतमाद भी। हमारे यहाँ कहा गया है, उत्साह हो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारे जोश, हमारी स्पिरिट से, हमारे जज्बे से बढ़ करके दुनिया में कोई ताकत नहीं होती है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर सकें। आइए साथ आकर साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं, भारत को फातिह बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।